डॉली बेटा, एक बात बोलूं, मेरी बात का बुरा मत मानना। तेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं। ना तू सिंदूर लगाती है, ना तू मंगलसूत्र पहनती है, ना तू चूड़ी पहनती है, ना तू बिंदी लगाती है। ये सब सुहागन औरतों को शोभा नहीं देता है बेटा। ओ प्लीज मम्मी जी, आपको हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि सुहागन औरतों को क्या शोभा देता है और क्या नहीं। आप जानती हो मम्मी जी, मैं आजकल की पढ़ी लिखी और एडवांस लड़की हूँ, ठीक है। और ये सब मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है और ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज अपने लेक्चर अपने पास ही रखो। डॉली बेटा, मैं तुझे कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं तो तुझे खाली समझा रही हूँ। मंगलसूत्र पहनने से और सिंदूर लगाने से पति की लंबी उम्र होती है बेटा। क्या मम्मी जी, सिंदूर लगाने से और मंगलसूत्र पहनने से पति की लंबी उम्र होती है? वैसे मम्मी जी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर जब आप सिंदूर लगाती थी, मंगलसूत्र भी पहनती थी, फिर भी पापा इतनी कम उम्र में क्यों चले गए? मम्मी जी, ये सब पुराने जमाने के ढकोसले हैं, इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होता। ठीक है डॉली बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा तू कर। हेलो मम्मी जी, मेरी शादी को भी कुछ ही दिन हुए हैं, मेरी सास ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया है। जानती हो क्या कहती है? कहती है डॉली बेटा, तेरी शादी के भी कुछ ही महीने हुए हैं, ना तो सिंदूर लगाती, ना तो मंगलसूत्र पहनती, ना तो चूड़ी पहनती, ना तो बिंदी लगाती है। मैंने तो सुना दिया अपनी सास को, अब आगे से मुझसे ऐसा बोलेंगी नहीं। ये डोली भी ना हर छोटी छोटी बात अपनी मम्मी को बताती है। डॉली बेटा। हाँ मम्मी जी। आज ना बुआ जी के यहाँ जागरण है, तो तू ये साड़ी पहन लेना। क्या मम्मी जी, बुआ जी के जागरण में मैं ये साड़ी पहनूंगी? मम्मी जी, इसका कलर देखा है, मैं इस कलर की साड़ी कभी भी नहीं पहनती और ये साड़ी देखने में बहुत सस्ती लग रही है। सॉरी मम्मी जी, पर मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। डॉली बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। ये कोई सस्ती साड़ी नहीं है बेटा, ये पूरे 1500 की साड़ी है। मैं बड़े मन से लाई थी तुम्हारे लिए। अगर तू ये साड़ी पहन लेगी बेटा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी जी, आपको अच्छा लगने के चक्कर में ये साड़ी पहन के मैं कार्टून बन जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। सॉरी मम्मी जी, पर मुझे अपना मजाक नहीं बनाना। और जानती हो मम्मी जी, इस तरह की साड़ी गांव की औरतें पहनती हैं, शहर में इस तरह की साड़ियां नहीं पहनी जाती। और प्लीज मम्मी जी, ये साड़ी मुझे मत दो। ठीक है डॉली बेटा। डॉली बेटा, मुझे तू एक बात बता, तू ये साड़ी नहीं पहनेगी तो जागरण में क्या पहनेगी? मम्मी जी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ जी के जागरण में जाने के लिए 1 पीस ड्रेस ले ली है और वो भी एकदम ब्रांडेड। आप देखना मम्मी जी, मुझ पे खूब जचेगी। क्या डॉली बेटा, तू 1 पीस पहन के जाएगी जागरण में? डॉली बेटा, तुझे अपनी इज्जत का नहीं ख्याल है तो कम से कम हम लोगों की इज्जत का तो ख्याल कर। बस मम्मी जी, बहुत हो गया आपका। मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ, आपको हर चीज में प्रॉब्लम है। मैं सिंदूर नहीं लगाती, मैं मंगलसूत्र नहीं पहनती, मैं चूड़ी नहीं पहनती और अब तो जागरण में जाने के लिए मेरे कपड़े पे आपको दिक्कत हो रही है। मम्मी जी, जब आप लोग रिश्ता लेके गए थे हमारे घर तो बड़े बड़े डेंगे मार रहे थे सब लोग। आप लोगों ने क्या कहा था मेरी मम्मी से कि आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी बना के रखूंगी, लेकिन आप लोगों ने तो फिर वही हरकतें शुरू कर दी जो दीपिका सास करती है। मम्मी जी, ये सब अनपढ़ गवार सास करती है। सुन डॉली बेटा, मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ तो तू इस तरह की मुझसे बात करती है। अच्छा हुआ राजू आप आ गए। मम्मी जी देखो मुझसे किस तरह की बात कर रही हैं। मम्मी तुमसे ठीक तरह से बात कर रही हैं। इस तरह की बात ना मम्मी को तुमसे पहले ही करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम हो ही इसी लायक। तुम क्या समझती हो मम्मी अनपढ़ गवार हैं? अरे मम्मी सरकारी टीचर रह चुकी हैं। तुम्हारे जैसे ना 3600 को मम्मी पढ़ा चुकी हैं और तुम मम्मी को अनपढ़ गवार बोलती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वैसे तुम खुद को पढ़ी लिखी बोलती हो, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार हो। तुम्हें तो घमंड अपनी माँ बाप के पैसों का। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे घर की अमीरी यहाँ पे नहीं चलेगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, दहेज में मैंने तुमसे 1 रुपया भी नहीं लिया है, ठीक है? और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर इतनी सारी बदतमीजी कहाँ से आती है। इस घर की सारी एक छोटी छोटी बातें तुम अपने माँ से बताती हो, और तो और तुम्हारी मम्मी तुम्हारा पूरा सपोर्ट करती हैं। डोली, तुम मेरी मम्मी को हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहती रहती हो, लेकिन आज जो भी मैं कुछ हूँ अपनी मम्मी की वजह से हूँ। जो मेरे पापा थे और बहुत पहले मुझे छोड़ के चले गए थे, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी मम्मी की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करना है तो तुम जाओ अपने मायके। चलो मम्मी। रुको राजीव, मुझे मम्मी जी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब ऐसा मुझसे गलती कभी नहीं होगा। राजीव, मुझे मम्मी जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं दोबारा इस तरह से मम्मी से बात नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
प्लीज मम्मी जी आप ही मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात की है। प्लीज प्लीज मम्मी माफ कर दीजिए। राजू बेटा, तू डोली को एक मौका दे दे, गलती इंसान से होती है। डोली बेटा, ये 4 दिन की जिंदगी है, तो इसमें हम लोग हंस खेल के क्यों ना गुजार दें। जी मम्मी जी। लाइए मम्मी जी, मैं आज ही साड़ी पहन के जागरण में चलूंगी।